हाय फ्रेंड्स, देखते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के हल। ये क्वेश्चन क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 के छठे क्वेश्चन से लिया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, क्योंकि हर बार अल्टरनेट तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता ही है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रों को ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि इस क्वेश्चन का जो पिक्चर होता है, जो अब से पहले के पिक्चर बनाते थे क्षेत्रमिति में, उनसे थोड़ा डिफरेंट बनता है। तो विद्यार्थियों को थोड़ा फ़ोटो देखने में जटिल लगता है, वरना क्वेश्चन में कुछ नहीं है। हम अभी देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे इजी वे में बता पाते हैं। अभी मेरे साथ बने रहिए और देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी आसान है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन का हल करना। क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे लिखा गया है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर का एक लड़का है, ठीक है, 1.5 मीटर का एक लड़का है, 1.5 मीटर का एक लड़का है और वह 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। बच्चों, एक हम 1.5 मीटर का एक लड़का बनाएंगे और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे उसको खड़ा रखेंगे। तो चलिए हम पहले यहाँ तक जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ तक हम पढ़ के पहले एक फ़ोटो बनाते हैं। पहले एक भवन बनाते हैं। मान लेते हैं कि एक भवन है, ये यहाँ हम फ़ोटो बना देते हैं। ये एक भवन है, ठीक है, ये एक भवन है और उस भवन का नाम हम ए बी रख दिए। ए बी एक भवन हो गया और इस भवन से, ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा है। बच्चों ये 30 मीटर का है, 30 मीटर का है। तो इस 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा, ये धरती हो गया, ये धरती है और कुछ दूरी पे खड़ा है। मान लेते हैं यहाँ पे खड़ा है, सी मान लेते हैं, और जो लड़का है वो दिया हुआ है कि 1.5 मीटर का एक लड़का है, 1.5 मीटर का एक लड़का है। पहले बच्चों यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक लड़का बना दिए जो 1.5 मीटर का था और ये 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा था। यानी कि ये डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें नहीं मालूम, हम इसको चाहे तो x भी मान सकते हैं, ठीक है, कुछ दूरी पे खड़ा है। प्यारे बच्चों, इसके बाद कहता है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब अभी बच्चा यहाँ खड़ा था, लड़का यहाँ खड़ा था, अब कुछ आगे तक जाता है, ठीक है, भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता था। मतलब पहले 30 था, अब वो 60 डिग्री हो जाता है। तो कुछ दूरी तक चलता है। हम बच्चा मान लेते हैं कि बच्चा यहाँ से पहले था, अब बच्चा मान लेते हैं यहाँ आ गया, ठीक है, ये बच्चा अब यहाँ आ गया, मान लेते हैं यहाँ आ गया। तो पहले कहता था कि इसकी आँख से तो उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। पहले 30 बनता था, 30 पहले कैसे बनेगा उन्नयन कोण? तो उन्नयन कोण क्या होता है आप कल के क्लास में याद कीजिए। उन्नयन कोण हम बताए थे कि लड़का की आँख से जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के शीर्ष तक खींची गई काल्पनिक रेखाएं, मतलब इस आँख से इस शीर्ष तक जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है, यही होता है, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। और ये क्षैतिज रेखाएं होती है, क्षैतिज रेखाएं होती है। और ये जो मेरा एंगल बनता है, ये मेरा बनता है उन्नयन कोण बनता है, जो कि 30 डिग्री दिया गया है। बच्चों ये 30 डिग्री दिया गया है, ये 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। हम लोग बेहतर के लिए इसके अंदर लिख लेते हैं 30, ताकि आसानी से आपको समझ में आएगा। 30 डिग्री है और कहता है कि जब बच्चा यहाँ आ गया था तो अब जो बना उन्नयन कोण 60 डिग्री बना। मतलब अब यहाँ से जो एंगल मेरा बना है, ये मेरा बना है 60 डिग्री का। बच्चों ये 60 डिग्री हो गया। तो क्षैतिज रेखा तो इसमें तो खींचा वो पहले से ही था। अब हम लोग क्या करेंगे कि कहता है कि बताइए कि वह भवन से कितनी दूर चढ़ के गया है। मतलब पहले भवन में क्या था कि यहाँ पहले था, अब यहाँ सी बी नाम पड़ गया, बी सी, तो हम लोग यहाँ डी दे देते हैं।
मतलब कहता है कि वह भवन की ओर, पहले यहाँ था तो भवन की ओर जो चला है कितनी दूर चलकर गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है यही हमको निकालना है। इसी का मान हमको क्वेश्चन मार्क दिया है, जो कि हमको वैल्यू निकालना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों देखिए, आप एक चीज़ समझिए, अगर ये 1.5 मीटर का लड़का है तो ये भी तो 1.5 मीटर ही होगा ना। और बिल्डिंग का जो ये पूरी की पूरी साइज है, ये पूरी की साइज में से यहाँ तक का जो मान होगा A B C D E, यहाँ E नाम रख देते हैं, यहाँ F नाम रख देते हैं, यहाँ बच्चों G नाम रख देते हैं। तो हमारा जो GB का साइज होगा वो भी 1.5 बचेगा, तो मेरा इतना का ही साइज बचा। AG ही हमको, AG कितना डिग्री कितना साइज को हो जाएगा, क्योंकि हम जो समकोण त्रिभुज जब चलेंगे तो समकोण त्रिभुज तो यहाँ बन रहा है AGF में, चाहे AGE में बन रहा है, यहाँ तो बन नहीं रहा है। और ये हमको निकालेंगे, ये तो हमको 1.5 मीटर तो दिया हुआ ही है, तो हम चलेंगे त्रिभुज AGF में चाहे AGE में चलेंगे, जो कि 60 डिग्री और 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो चूँकि ये 1.5 मीटर हो गया, अब इस चीज़ को हम लोग पहले लिख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या माना है और क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से बच्चों यहाँ दिया गया है कि हमको AB की लंबाई दिया गया है, भवन की ऊंचाई दिया हुआ है, AB बराबर 30 मीटर लिख लेंगे, AB बराबर 30 मीटर दिया हुआ है। और CE जो कि एक लड़का है जो 1.5 मीटर है, CE जो लड़का है वो 1.5 मीटर है, लिख लेंगे CE बराबर दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, CE बराबर 1.5 मीटर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, जब CE बराबर 1.5 मीटर है तो FD बराबर GB, ये भी हो जाएगा कितना, 1.5 मीटर ही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो हमको A से G तक का वैल्यू चाहिए, चूंकि हमको A से B तक का वैल्यू हमको मालूम है 30, तो A से G तक का वैल्यू क्या होगा, A से G तक का वैल्यू क्या होगा, A से G तक का टोटल वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 30 मीटर में से हम लोग 1.5 मीटर को घटा देंगे, यानी कि 28.5 मीटर मेरा ये वैल्यू आ जाएगा, 28.5 बच्चों आ जाएगा। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये जो 30 मीटर दिया गया है हम लोग यहाँ से ऐसे करके लिख लेते हैं, और ये 28.5 मीटर ये मेरा वैल्यू ये A से लेकर के G तक का हो गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल वैल्यू AG का मान 28.5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमको निकालना है CD का वैल्यू, यानी CD का वैल्यू यानी EF का वैल्यू, क्योंकि CD और EF तो समान ही है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो CD और EF का वैल्यू समान है, चूँकि CD का तो नहीं निकाल सकते, EF का निकालेंगे, जो EF होगा वही CD होगा। तो EF कैसे निकलेगा, तो EF निकालने के लिए जो त्रिभुज मेरा है AGFE जो मेरा फोटो है, ठीक है, हम इस त्रिभुज में चलेंगे, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके है EFGA, यही तो फोटो है ना बच्चों। ये मेरा 30 है और ये मेरा 60 है और ये 28.5 मीटर है, 28.5 है। ठीक है, और नीचे का जो 1.5 है वो बाद में इस वैल्यू को, ये वैल्यू दिया हुआ है तो इस वैल्यू, ये वैल्यू 1.5 है तो हमको इसका ज़रूरत है नहीं, हमको किसका मान निकालना है, EF का वैल्यू निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का बच्चों वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, चूँकि यहाँ त्रिभुज चल रहा है और यहाँ त्रिभुज चल रहा है, तो त्रिभुज पहले ले लेंगे AGF में। आप त्रिभुज पहले AGE में भी ले सकते हैं, उससे हिसाब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम लोग पहले AGF ही ले लेते हैं। ठीक है, अब कहोगे AGF हम क्यों पहले ले रहे हैं, क्यों हमने क्यों ऐसा सोचा, तो बच्चों अगर AGF ले लेते हैं तो AGF में हमको क्या होगा, AGF में हमको लंब दिया हुआ है, आधार बच जाएगा, लंब और आधार में क्या होगा, एक दिया है तो दूसरा निकालना आसान है, लंब और आधार से संबंधित tan थीटा लगा देंगे। लेकिन जब हम चलेंगे AGE में तो लंब ये होगा, आधार क्या हो जाएगा, G से E तक F तक हो जाएगा, तो जब G से F तक होगा तो फिर हमको लिखना पड़ेगा GE के बदले GF प्लस F ही, ना हमको ये मालूम है ना ये दो अज्ञात राशि हो जाएगा।
इसलिए बेहतर है 2 अज्ञात राशि से बेहतर है कि 1 अज्ञात राशि रहे, उसकी मदद से हम एक का निकालेंगे तो दूसरे का निकल जाएगा। हम लोग इसलिए ऐसा सोचे हैं कि हम पहले AGF में चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम चलेंगे त्रिभुज AGF में, त्रिभुज AGF में, त्रिभुज AGF में। बच्चों त्रिभुज AGF में चलेंगे तो tan 60 डिग्री चलेंगे, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, AG/GF हो जाएगा, AG/GF। तो tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3 होता है, √3 होता है, और AG का मान 28.5 दिया हुआ है, और बाय GF का मान नहीं दिया है, तो यहाँ GF लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, √3GF बराबर 28.5, तो GF बराबर क्या हो जाएगा 28.5 बाई √3। बच्चों इसका रेशनलाइजेशन तो करना पड़ेगा ना, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 28.5 √3 बाई 3 आ जाएगा। अगर इसको काटते हैं 8 2 10 5 15 कट जाएगा, 3 9 27, 1.5 9.5 आ जाएगा, 9.5 √3। तो ये इसका जो वैल्यू में हमको आ गया 9.5 √3 आ गया। आप ये याद रखेंगे G से F तक का डिस्टेंस हो गया है, G से F तक का डिस्टेंस हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जब G से F तक का डिस्टेंस आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज AGE में चलेंगे। आपको समझ आ रहा है ना, AFE क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि AFE एक समकोण त्रिभुज नहीं है और हम लोग इसमें समकोण त्रिभुज चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज चलेंगे तो AGE हो जाएगा। तो AGE में चलेंगे तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज AGE में। अगर AGE में हम लोग चलेंगे तो क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री लंब बटे आधार यानी कि AG, और आधार हो जाएगा EG, AG/EG। तो ये क्या हो जाएगा, अगर AG/EG हम लोग चलेंगे तो tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 होता है बच्चों। और इसको AG का मान क्या हो जाएगा, AG का मान 28.5 तो आपको मालूम पहले से है ही। अब बटे EG का मान क्या हो जाएगा, E से G तक का मान देखें बच्चों, E से G तक का मान EF + FG, EF + FG लिखना पड़ेगा, EF + FG लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/√3 अब क्या हो जाएगा बच्चों 28.5 बटे EF + FG है। अब देखो EF का मान कितना है, तो EF ही तो हमको निकालना है, और FG का मान कितना, FG यानी GF निकाले हम 9.5 √3। अब इसको कोना कोनी गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, EF + 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, EF इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, यानी कि आ जाएगा 19। अगर 28.5 में 9.5 घटाओगे तो 5 5 का 0, 8 18 9 गया, 9 हो गया, ये बच गया 19। 19.0 को तो खाली 19 लिखते हैं ना, 19 √3 मीटर आंसर हमको आ गया। और यहाँ पे 19 √3 आ गया, तो इसलिए हम लिख लेंगे अतः किसका मान, EF का मान आया है, EF का मान आया है यानी CD का मान आया। लिखेंगे अतः लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर तक चलकर गया है, 19 √3 मीटर तक चलकर गया है। उम्मीद है बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं, और जो छात्र कमज़ोर है जिसको समझ में नहीं आता आप उसको शेयर कर दें, वो भी छात्र देख करके इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट हम मिलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।